या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हर भक्त को पूरे साल नवरात्रि का इंतजार रहता है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2024 में कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, शारदीय नवरात्रि का शुभ तिथि मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि का महत्व, हमारे जीवन में किस दिन किस देवी की पूजा करना चाहिए, सब कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो नवरात्रि नव दुर्गा 9 दिनों का त्यौहार है। सभी 2 दिन माता आदिशक्ति के विभिन्न रूपों को समर्पित किए गए हैं। देवी के इन 9 रूपों में से एक नवग्रह चंद्रमा, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का प्रभुत्व और उनसे जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह के दौरान पड़ती है। वहीं शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिन की शारदीय नवरात्रि होगी। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की तिथि और महत्व से लेकर सारा शुभ मुहूर्त कब तक होगा। तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में साथ में बने रहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से, जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है, जो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त होगी। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। 2 शुभ मुहूर्त है। तो पहला है कि कलश स्थापना के लिए सुबह में शुभ मुहूर्त 6:15 से सुबह 7:22 तक है। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर का, जो कि सुबह 11:46 से प्रारंभ होगा और दोपहर को 12:33 तक रहेगा। अर्थात आप इस मुहूर्त में घट स्थापना, कलश स्थापना, आप ज्वारे बो सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम मुहूर्त कहलाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं माता रानी के 9 दिनों में 9 माताओं के किस किस दिन कौन सी माता की पूजा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे 3 अक्टूबर 2024 के दिन गुरुवार है। पहला माँ शालपुत्री की पूजा की जाएगी। 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। उसी तरीके से 5 अक्टूबर शनिवार के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 6 अक्टूबर रविवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 7 अक्टूबर सोमवार के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इसी तरीके से 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 9 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 10 अक्टूबर गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और 11 तारीख को, जो कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, माँ महागौरी की पूजा होगी। और 12 अक्टूबर शनिवार के दिन विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप अष्टमी नवमी पे कन्या जिमा सकते हैं और माता रानी के 9 रूपों की 9 दिन इस तरीके से 9 दिन पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा इस साल। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही वास करती है। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन में सवार होकर जरूर आती हैं और वापसी भी इसी तरह करती हैं। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार इस श्लोक के अनुसार वार के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हाथी में विराजमान होकर आती हैं, हाथी पर सवार होकर आती हैं। इसी तरीके से अगर मंगलवार या शनिवार को अगर माँ माता रानी का दिन होता है, प्रारंभ होती है नवरात्रि, तो माता रानी घोड़े पे सवार होकर आती हैं। शुक्रवार को माँ डोली पर और गुरुवार को डोली में आती हैं। तो इसके साथ ही बुधवार के दिन आती हैं तो नौका में सवार होकर आती हैं माँ। तो बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए माँ का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है।
तो तैयारी में लग जाइए माता रानी के आगमन पर धूमधाम से हम उनका स्वागत कर सकें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का भोग लगा लेना चाहिए। अगर आप ये व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं भी करते हैं तो भी माता रानी की आपको सुबह शाम में पूजा आराधना करने के बाद भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप हलवा पूरी लगा सकते हैं। नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए आप घट स्थापना के दौरान माँ नव दुर्गा माता को गाय के घी से बना हुआ हलवे का भोग लगाएं। आपको बता दें कि माता को हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ये सभी तो आप लोग जानते ही हैं। नंबर 2, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग। आप नवरात्रि के पहले दिन माता को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं, ये भी माता की प्रिय भोग है। साथ ही आप चाहें तो लड्डू का भोग लगाकर भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करिए। जितना संभव हो सके माँ की सेवा में जुट जाइए और माँ की तैयारी हो जाइए, क्योंकि अब आपको माता रानी का स्वागत करना है आगमन पर। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी माता रानी के या और भी 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो माता रानी लिखकर जरूर जाइए या जय माता दी जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे पता चलता है कि आपके लिए मेरे वीडियो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके लाइक और कमेंट हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।